एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और मैंने अभी आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ। इससे पहले एक अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को। कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं किया था, बट मैं कल कहीं बिजी था। बट जो भी क्लाइंट्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने सारे अपडेशंस डाल दिए थे, राइट। सो आई होप आप लोगों को निफ्टी में आज एक अच्छा ट्रेड मिल गया होगा और निफ्टी में आज आपने अच्छा एक प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। मैंने कहा था कि लाइफ टाइम हाई टूटेगा और टूटा भी, और उसके बाद हम लोग को ज़्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट इट्स ओके। कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा रेंज के हिसाब से देखना पड़ती है, ठीक है। निफ्टी ने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। मैंने आप लोगों को आज सजेस्ट किया था 18,500 का कॉल ऑप्शन मैंने आप लोगों को कहा था कि रखिए। 148 के आसपास मैंने आप लोगों को बाइंग दी थी और 196 के आसपास का हमारा टारगेट हिट हुआ था, राइट। सो हम लोगों ने आज निफ्टी में बनाया पैसा और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने आज काम नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी चार्ट बड़ी वीक दिख रही थी और ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट कर चुका था। सो अभी हमारा टारगेट क्या है कि अब कल के दिन जब निफ्टी आज आपका जो हाई तोड़ दिया है यहाँ पे, कल एक्चुअली निफ्टी करने क्या वाली है और बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, वो चीज़ आज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग को पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि आज हमारी जो चार्ट है, 1 डे की चार्ट पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक कैंडल हमें दिख रही है यहाँ पे, इसे हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। सो दैट द पॉइंट कि हमें ये कैंडल एक बुलिश एंगल्फिंग मिल चुकी है। अब आप निफ्टी पे मेरी अभी भी बाइंग व्यू है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि निफ्टी पे अभी भी आपको बाइंग करके ही बैठना है, कॉल ऑप्शन लेके ही बैठना है। पुट ऑप्शन के बारे में भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई टाइम नहीं है जहाँ पे आप पुट ऑप्शन के बारे में सोचोगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो उसका भी मैं आपको सही जगह बता दूंगा, ठीक है। सो अभी हम लोग 1 डे की चार्ट पे देख चुके हैं। अब हम लोग 15 मिनट की चार्ट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट की चार्ट पे निफ्टी का क्या रोल है। लेट्स सी, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों को स्पेशली इस कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। इस कैंडल को मैंने कल भी क्लाइंट से सब सजेस्ट किया था कि एक ना एक कैंडल आपको ऐसी मिलेगी जिसमें बहुत शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा मॉर्निंग में, देन उसके बाद वो कवर जरूर करेगा, ठीक है। मैंने आपको स्पेशली पॉइंट दिए हुए थे, 18,390 का पॉइंट दिया हुआ था कि जहां से वो जो कैंडल है, इफ इन केस अगर वो होल्ड नहीं करती है इस पॉइंट के नीचे, तो ये वापस डायरेक्टली आपको एक बुल मूवमेंट दिखाएगा। उसके बाद हमने एक बुल मूवमेंट देखा है, कंटिन्यूसली जो बुल मूवमेंट मिला वो हमें इस तरीके का बुल मूवमेंट मिला, राइट। अब यहाँ से क्या चीज हो सकती है, मेरा ये मानना है कि अभी भी निफ्टी कोई बड़ा ऐसा शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज जो निफ्टी का कल का क्लोजिंग ओपनिंग था, एक्चुअली उसने वो अभी तक क्रॉस आउट नहीं किया है। सो मेरा यही मानना है कि अगर इसके नीचे आती तो हम लोग एक बार थोड़ा सोच सकते थे कि हाँ निफ्टी की चार्ट वीक है, बट निफ्टी की चार्ट वीक नहीं है, ठीक है। सो हम लोग अभी भी बुलिश की तरफ ही बैठे हैं। मेरे पास अभी भी बहुत सारे कॉल ऑप्शंस होल्ड पड़े हुए हैं, राइट। और मैंने कुछ आज पहली बार बाइंग की है, ऑप्शंस बाइंग करके मैं बैठा हूँ, कॉल होल्ड किए हुए और मुझे यहाँ से काफी बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, राइट। सो इस वीक की एक्सपायरी तक हमें बहुत बड़ा मूवमेंट इजीली मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा वीकनेस मुझे दिख रही है चार्ट के अंदर, बट निफ्टी के अंदर वी आर इन अ बुलिश मोड, राइट। सो राइट नाउ हम लोग ये चीज की डिस्कस करते हैं कि अब हमें यहाँ पे अगले जो 3 सिनेरियोज होते हैं उनमें हम लोग को किस तरीके से डिस्कशन करना चाहिए और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, कहाँ एसएल और कहाँ टारगेट्स आपके होंगे, ठीक है। पहली चीज, हमको एक नया लाइफ टाइम हाई मिला, ज्यादा नहीं, एक 10 पॉइंट्स के समथिंग समथिंग उसने कुछ एक ब्रेकआउट दिया और वापस निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया उस पॉइंट को और कंटिन्यूसली रिवर्सल दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी एक रिवर्सल देने के बाद आपको पॉसिबिलिटी ये पॉइंट देखने को मिल सकता है। कल अगर 603 के ऊपर आपको कहीं गेप अप ओपनिंग मिलती है तो मेरी मानो 5 मिनट की कैंडल लो, 603 तक पहली कैंडल का सेटलमेंट होने दो। 603 के नीचे अगर भी कैंडल आती है, पर कैंडल की बॉडी मायने रखती है, वीक नहीं, तो कैंडल की बॉडी अगर 600 के ऊपर बन के आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट की कैंडल मिल जाती है, तो आपके लिए इजी टारगेट निकल के आएंगे 18,700 एंड 18,750 के दूसरे टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप लोग एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो आप एक प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है
फ्लैट ओपनिंग में मेरा सिंपल सा एक ही बोलना कि थोड़ा सा अगर मार्केट यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन करता है और फिर अगर ये मूवमेंट मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग में बैठ सकते हो। पर अगर यही कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है, 18,500 के नीचे अगर जाता है तो 440 तक के आपको पुट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इफ इन केस अगर मार्केट कल गेप डाउन ओपनिंग कर देता है यहाँ कहीं पे या इधर कहीं पे, ठीक है, या इस जगह पे भी, ठीक है, मेरा ये मानना है कि जब तक 18,500 क्रॉस नहीं करता है निफ्टी तब तक उसमें कोई भी शार्प फॉल या किसी भी तरह का भी फॉल देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैं एक चीज बोल देता हूँ कि अगर यहाँ 500 के नीचे अगर कहीं गेप डाउन ओपनिंग देता है, 5 मिनट की कैंडल एक वॉच कीजिए कि 5 मिनट की कैंडल का हाई वो कहाँ बनाता है। अगर उसने 5 मिनट की कैंडल 18,500 के नीचे ही क्लोज आउट कर दी है तो डेफिनेटली आप एक पुट का ऑप्शन ले सकते हो, वो छोटा 1:2 के रेशो पे या 1:1 के रेशो पे। इससे ज्यादा बड़ा रेशो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मार्केट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे आप पुट ऑप्शन कैरी करो, ठीक है। सो 1:1 और 1:2 के रेशो पे आप कैरी कर सकते हो और आपको इजिली टारगेट देखने को मिलेगा 18,440, ठीक है। इसका एसएल जो आपको पुट का होगा वो सिंपली उस कैंडल की जो वीक होगी उस कैंडल का आपको हाई का एक स्टॉप लॉस ले लेना है और टारगेट आपको इजीली 18,440 के मिल जाएंगे। अगर वहां से भी नीचे कहीं जाता है तो 18,393 रुपीज के एक टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मेरा मानना है कि थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन कर ले फिर हमको एक शार्प रिकवरी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज फ्लैट ओपनिंग आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। सिंपली इसी तरीके से काम कर लो, आपका पैसा बचेगा भी सही, क्योंकि इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है कैपिटल को बचाना। प्रॉफिट आप इजीली बना लोगे, टारगेट आप इजीली ले लोगे, एसएल आप इजीली ले लोगे, पर हमें सबसे पहली चीज हमारी यही होनी चाहिए कि कैपिटल को बचाने के लिए हमारी एंट्री और एग्जिट आप परफेक्टली ले लें, राइट। दूसरी चीज हम लोग अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के 1D की चार्ट पे चलते हैं। 1D की चार्ट में ऐसा कुछ खास पैटर्न उसने बनाया नहीं है। मैंने फिर भी यही कहा है कि वो अभी एक मुझे इस जगह पर भी थोड़ा सा चार्ट वीक दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ये जो कैंडल्स इन्होंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैंक निफ्टी इस जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना चाहिए, तो छोटा मोटा एक शार्प फॉल आना चाहिए, छोटा मोटा एक फॉल आना चाहिए, ज्यादा बड़ा फॉल नहीं, छोटा मोटा एक फॉल आना चाहिए। बट अगर वो भी नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग आगे की तरफ कॉल ऑप्शन की तरफ ही मैं बैठूंगा, ठीक है। और 15 मिनट की चार्ट पे बैंक निफ्टी एक अच्छे पैटर्न को उसने बनाया है वो आप लोग देख सकते हो। मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों को बना दिए हैं, पॉइंट्स आप वीडियो में देख रहे हो, इन पॉइंट्स को अपने चार्ट पे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको इजीली ट्रेड्स हैक करने में बड़ा आसानी हो जाएगी और ट्रेड्स की टारगेट और एंट्री आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मैंने बना दिए हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अभी मेरा यही बोलना है बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी पे एक आध दो दिन अभी थोड़ा सा हो सकता है मे भी शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे या थोड़ा बहुत नीचे फॉल दिखाए, ठीक है। बट हमें ये करना है कि अगर यहाँ कहीं आके बैंक निफ्टी अगर इस तरीके का कंसोलिडेशन करते तो डेफिनेटली हमें एक नीचे शॉर्टफॉल मिलेगा, ठीक है। बट अगर वो ये चीज नहीं कर पाती है और हमें ये लगता है कि नहीं, अगर मार्केट हमें कहीं फ्लैट ओपनिंग में अगर ये कंडीशन बनती है कि फ्लैट ओपनिंग होके वो थोड़ी देर नीचे आते हुए इस जगह पे कंसोलिडेशन करके अगर ये कर रही है तो डायरेक्टली फॉल पुट ऑप्शन आप ले सकते हो। टारगेट आपको दिख रहा है 623 रुपीज का टारगेट आपको मिल जाएगा। मैं अब भी यही बोलूंगा कि जब तक बैंक निफ्टी 139 से ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी, मैं अभी भी बुलिश सेंटीमेंट पे ही रहूंगा। ये लेवल अगर टूटेगा तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि एक अच्छा फॉल आपको देखने का मिल सकता है, हो सकता है 42,474 रुपीज तक आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट देखने के लिए सबसे पहली चीज हमारे लिए होगी 42,839 रुपीज का ब्रेकडाउन होना। अगर ये नहीं है तब तक मैं बुलिश साइड पे ही हूँ, ठीक। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, आपको एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि हमें एग्रेसिव होकर नहीं करना है ना। एग्रेसिव होकर हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें थोड़ा शांति दिमाग से ट्रेड लेना है। माइंडसेट रखो, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो सबसे पहली चीज आपको यही करनी होगी कि अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रख के ट्रेड लेना होगा। चाहे आप एक दिन का एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो, आपका पैसा बच रहा है, बन रहा है, ठीक है, दैट्स इट, ओके। अगर पहले ट्रेड में आपका पैसा बन जाता है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा बंद करके साइड में हो जाना चाहिए, फिर सेकंड हाफ में आप देख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी देखो तो भी चलेगा, ठीक है। सो
आप तीन सिनेरियोज की बात करते हैं। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस है, गेप अप ओपनिंग में भी शायद ना मिले, बट अगर मिलती है 43,139 रुपीज के ऊपर अगर कहीं गेप अप ओपनिंग मिलती है, एक कैंडल का वेट कर लो। इस कैंडल में 15 मिनट की कैंडल में अगर ये यहाँ कहीं तक आकर वापस रिटर्न अपनी बॉडी बना के इसके 43,139 रुपीज के ऊपर का अगर कहीं क्लोजिंग बना देती है, तो आपका उसको 43,139 का एसएल लगा के 43,336 रुपीज के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। पहला टारगेट आपका ये होगा, और अगर ये टारगेट टूटता है तो फिर आपके लिए नए टारगेट्स खुल जाएंगे 43,500 के आसपास, या मे बी 43,600 के आसपास। ठीक है, ये दो टारगेट आपको गेप अप में मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि अगर आपको फ्लैट सिनेरियोज होता है तो फ्लैट सिनेरियोज में आप क्या करोगे। फ्लैट सिनेरियोज में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं फ्लैट सिनेरियोज की बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं है कि यहाँ से कोई मूवमेंट मिलने वाला है। बट डेफिनेटली अगर फिर भी कुछ मिलता है तो मैं 42,839 रुपीज का वेट करूंगा। अगर यहाँ कहीं पर मुझे एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली नीचे की तरफ पुट ऑप्शन लेके बैठूंगा। अदरवाइज मैं इस जोन में, जो ये जोन है, इस जोन के अंदर मैं काम नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे को लूज होगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर में अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी भले आपको यहाँ मिल जाएगी, पर पैसा आप अपना लूज करोगे। ठीक है, तो एक ये 100 to 200 पॉइंट की रेंज है, इसको अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर है। उससे आपका पैसा जरूर बचेगा, भले आप कुछ कमाओगे नहीं पर एटलीस्ट आप कुछ गवाओगे भी नहीं। ठीक है, सो आपको सबसे पहली चीज गेप डाउन ओपनिंग का वेट करो, और अगर गेप डाउन ओपनिंग आपको 42,839 के नीचे अगर कहीं मिल रही है, डेफिनेटली आपके दो टारगेट ओपन हो जाएंगे 42,623, सेकंड टारगेट 42,474। ठीक है, ये दो टारगेट आपके लिए इजीली मेंटेन हो जाएंगे। एसएल आपको यही लेना जो आज की क्लोजिंग है हमारी 42,983 का, एसएल आप रख लो। और 42,839 के नीचे, आप इस पॉइंट के नीचे आपको पुट ऑप्शन लेना है, यहाँ का आप ऐसे लगा लो, और इस पॉइंट पे आपको नीचे की तरफ देखना है 42,474 रुपीज तक के 400 पॉइंट के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए दो टारगेट में दे रहा हूँ, इन दो टारगेट को लेके चल दो। गैप डाउन में मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा, जब तक 43,139 रुपीज के ऊपर नहीं आएगी, मैं बैंक निफ्टी को बाइंग में भी नहीं समझ रहा हूँ। पर अभी भी डेटा और सारी चीजों के हिसाब से बैंक निफ्टी मुझे बाय लगती है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, इसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। और कोशिश करें कि पुट का ट्रेड लो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेफर साइड चलना, क्योंकि अभी भी डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कॉल ऑप्शन के ही डेटा बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी में भी। पर चार्ट थोड़ी सी बहुत वीकनेस बता रही है, इतनी कोई बड़ी वीकनेसेस नहीं है कि जिसको आप कंटिन्यू बोल सकते हो, बहुत बड़ा शार्पफॉल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको जो चाहिए था वो मिल गया होगा इस वीडियो में, आपको कल के टारगेट स्टॉप लॉस मिल गए। ठीक है, कल की ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी रहेगी, आप इन चीजों को, इन पॉइंट्स को अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हो और अच्छे से काम अपना कर सकते हो। थैंक यू, और थोड़ा सा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ठीक है, मे बी उन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, इन पॉइंट्स के हिसाब से करेंगे तो काफी डेफिनेटली उनको भी थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाएगा। और बाकी सब स्टॉक्स वगैरह के लिए वीडियोस भी मैं काफी जल्दी ही डाल दूंगा अभी। ठीक है, कुछ स्टॉक्स मेरे प्रेफरेंस में है जिन पे काफी अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, और ब्रेकआउट्स भी हैं, तो मैं उनके वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और लाइक बटन जरूर दबा दो, और वीडियोस को थोड़ा सा शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। ठीक है, थैंक यू।